तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबेल किड के बारे में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा सॉरी बोली एंड कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें रिवील करके बताई। यस गाइस, कल फाइनली वो अपने चैनल में एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड की जहां पर वो अपना पूरा कंट्रोवर्सी का एक्सपीरियंस शेयर की कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। सबसे पहले वो कंट्रोवर्शियल सेगमेंट के बारे में बात की जिसके वजह से उनको हेट मिला था। वो बोली कि ये लड़का सबके सामने मेरे प्राइवेट पार्ट के ऊपर कमेंट कर रहा था एंड यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये सब चीजें ऑनलाइन कोई फेक प्रोफाइल की तरफ से कमेंट आएगा, बट नहीं, इस बार ये बंदा सबके सामने इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस ये सब चीजें बोल रहा था। तो मैं जब रिटेलिएट करके उसको जवाब दी थी तब मैं जेन्युइनली फनी बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। आई वाज नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ सैवेज मोमेंट। वो जेन्युइनली मैंने गुस्से में रिप्लाई दिया था एंड मेरा उससे इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था एक्सेप्ट फॉर मे बी दैट गाइज ईगो। बट यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय इंटेंशन, मैं समझती हूँ कि उसके वजह से बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं बस वहां पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए गई थी एंड उस चीज के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरे को थोड़ा और माइंडफुल रहना चाहिए था ऑफ माय वर्ड्स। आई विल डू बेटर एंड आई होप आप मुझे माफ करोगे। बट इसके बाद वो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स के बारे में बात करते हुए ये कही। So I start reading my DMs and they're all very graphic. There is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security and I loved this house and I couldn't believe कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस। So my brother told me कि लोगों को मेरी मम्मी की ID मिल गई and my mom's ID was public और लोगों ने मेरी मम्मी की ID ढूंढ ली थी through my following और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके। एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, but they are genuinely really simple people who tried their best. एंड एंड में वो बोली कि इस पर्टिकुलर वीडियो से वो जितना भी पैसा कमाएगी थ्रू एडसेंस वो डायरेक्टली एनजीओ को डोनेट कर देगी हु आर वर्किंग टुवर्ड्स कॉजेज लाइक रेप, एसिड अटैक्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस। बट यार टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी, तो पूरव झा अपने अनरिलीज लेटेंट वीडियो के बारे में बात की है। यस गाइस, कल उनका एक इंटरव्यू आया मेंस एक्सपी चैनल पे एंड सामने से इंटरव्यूअर उनके एपिसोड के बारे में जब सवाल पूछी, आप लेटेंट पैनल में भी थे, यू वर विद चहल, हाउ इज ही? तो वो जवाब दिए, भाई वो आदमी लौंडा है, फुल मस्ती करते हैं, वेरी गुड गाय। जिसके बाद इंटरव्यूअर बोली, और वो एपिसोड मैंने सुना है कि इट वाज मोर ऑफ अ रोस्ट ऑफ यूजी चहल। तो पूरव झा हंसते हुए बोलते हैं, यस इट वाज, हम तो बच गए थे, हमारा एक आधा ही हुआ था, बट यूजी भाई की तो बैंड बजाई थी समय भाई ने। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। अब पता नहीं मैं खुश हूं कि आया नहीं मेरा एपिसोड या दुखी बनाऊं, समझ नहीं आता, क्योंकि ऑडियंस बोलती है हमें देखना था आपका वाला एपिसोड, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस वालों की याद आ जाती है और वो हंसने लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या विराट कोहली को क्रिटिसिज्म मिलने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम से सारे एडवर्टीजमेंट्स को हटा दिए? बल्कि इस कल से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे एंड मैं जब उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करके देखा तो जेन्युइनली उनके फ्रंट पेज में हम लोग को ये सारे एडवर्टीजमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। बट उन्होंने ये एड्स को हटाया नहीं है, बस वो रील सेक्शन में इसको शिफ्ट कर दिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रील सेक्शन खोलते ही ये सारे एडवर्टीजमेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीरेंद्र सहवाग के बारे में। तो क्या वीरेंद्र सहवाग आईपीएल के कमेंट्री के दौरान एक कास्टिस्ट जोक पास की है? वेल गाइस, उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है एंड कुछ लोग उन्हें थोड़ा सा बैकलैश दे रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली वो जाट कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, यूपी के जाट अलग है, राजस्थान के जाट अलग है, हरियाणा के जाट अलग है, भाषा सबकी अलग अलग है, बट है तो जाट दिमाग से पैदल है। एंड वो हंसते हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा ऑफेंसिव लगा तो वो उनको क्रिटिसाइज करने लगे कि आप ये कास्टिस्ट जोक कैसे पास कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग उनको डिफेंड करते हुए बोले कि ही हिमसेल्फ इज अ जाट, वो बस एक ह्यूमरस लाइट हार्टेड कमेंट पास किए थे। एंड कुछ लोग ये भी बोले दिमाग से पैदल होना मींस कि वो लोग बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूजी चहल एंड आरजे महावेश के बारे में। तो क्या यूजी चहल एंड आरजे महावेश अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिए? वेल गाइस, बहुत टाइम से इनका डेटिंग रूमर फैल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। वेल रिसेंटली जो पंजाब किंग्स का मैच हुआ था, जिस टीम के लिए यूजी चहल खेलते हैं, उस मैच को आरजे महावेश भी अटेंड की थी एंड आफ्टर द मैच वो उनके साथ फोटो भी पोस्ट करते हुए नीचे कैप्शन में लिखी, वन फॉर सपोर्टिंग योर पीपल थ्रू थिक एंड थिन एंड स्टैंडिंग बिहाइंड देम लाइक अ रॉक, वी आर ऑल हियर फॉर यू यूजी चहल। इस फोटो को चहल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किए एंड कमेंट में भी उनको थैंक करते हुए बोले, यू गाइज आर
माई स्पाइन, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्टैंड टॉल ऑलवेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी के पॉडकास्ट में जब डेटॉल के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास किया गया तब उनके खिलाफ लीगल एक्शन वाज टेकन। यस गाइस, डेटॉल के पेरेंट कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट मूव किए एंड राज शमानी को वो क्लिप अभी डिलीट करना पड़ा। बेसिकली उस पॉडकास्ट का टाइटल था स्किन मिस्टेक्स यू डिडंट नो। अप्रैल 1 को ये रिलीज हुआ था एंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी थी इसमें, उन्होंने भी अपने पेज में एक रील अपलोड किया था, नेवर यूज डेटॉल ऑन योर स्किन। रिपोर्टेडली वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मारवा डेटॉल को डिस्क्राइब की थी एज एसेंशियली अ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड एंड वो क्लेम की थी कि वो वुंड्स को बर्न करता है एंड इट डिलेज हीलिंग। अब जो डेटॉल के पेरेंट कंपनी है दे मूव टू हाई कोर्ट, उनको ये बहुत ही डेफेमेटरी लगा। उन्होंने कहा कि डेटॉल इज अप्रूव्ड फॉर स्किन यूज एंड उसको इंडिया में एज एन एंटीसेप्टिक मार्केट किया गया है सिंस 1936। तो इन कमेंट्स की वजह से कंज्यूमर्स मिसलीड हो सकते हैं एंड ये ब्रांड के रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहा है। तो आफ्टर दिस राज शमानी एंड वो डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों ही अग्री कर दिया है टू रिमूव दैट एपिसोड एंड कट आउट दोस पार्ट जहां पर डेटॉल के बारे में बात किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा बिग बॉस को रोस्ट किए। वेल गाइस, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कुणाल कामरा को बिग बॉस ऑफर आया था एंड वो उसको क्लियरली रिजेक्ट कर दिए थे। बट उसके बाद वो ट्विटर में भी आकर एक ट्वीट करके बोले बिग बॉस इज अ मेंटल हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर सलमान खान 2 days a week आते हैं टू विजिट पेशेंट्स। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर थगेश एंड इंडियन यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाए जिसके बाद उनके तरफ से रिएक्शन आया। यस गाइस, बेसिकली वो एक स्ट्रीट इंटरव्यू की थी जहां पर वो लोगों से जाकर पूछ रही थी कि कौन से इंडियन यूट्यूबर आपको क्यूटेस्ट लगता है। पहले आप वो क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को थगेश का रिएक्शन दिखाऊंगा। Which YouTuber do you think is the cutest? Like that one. Tagesh, bro? Why Tagesh? Like, I don't know. Like, तो इसके नीचे थगेश कमेंट किए विद लाफिंग इमोजीज, जिस पर वो इन्फ्लुएंसर रिप्लाई की ब्रो एवरीवन सेड यू देयर आर 10 ऑप्शंस मोर कमिंग यू लाइक इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं BGMI के बारे में। तो क्या BGMI इज इन सम ह्यूज ट्रबल? उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च कर दिया गया है। यस गाइस, BGMI के जो क्रिएटर है क्राफ्टॉन, उनके खिलाफ एक FIR फाइल हुआ है जहां पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो यूजर डेटा को इलीगली बेच रहे हैं फॉर 2000 रुपीज ईच, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब क्राफ्टन के तरफ से रिएक्शन तो आया, उन्होंने ये क्लेम्स को डिनाई किया। वो बोले कि हम लोग यूजर डेटा को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं एंड डेटा सिक्योरिटी को अपहोल्ड करने के लिए हम लोग बहुत ही कमिटेड है। बट यहाँ अभी ये मैटर कोर्ट में चला गया तो वहां पर मैटर सेटल होने दो, उसके बाद हम लोग नेसेसरी क्लैरिफिकेशंस देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रील्स के न्यू सीक्रेट फीचर के बारे में। तो इंस्टाग्राम एक बहुत ही यूनिक फीचर को टेस्ट कर रहे हैं जहां पर सीक्रेट कोड्स यूज करना पड़ेगा प्राइवेट वीडियोस को देखने के लिए। वेल गाइस, इंस्टाग्राम में नॉर्मल पब्लिक स्टोरीज वगैरह तो सब लोग अपलोड करते ही हैं, बट करेंटली एक सीक्रेट स्टोरी फीचर को टेस्ट किया जा रहा है जहां पर स्टोरी तो पब्लिकली अपलोड किया जाएगा बट उसमें एक सीक्रेट कोड आपको एंटर करने पड़ेगा टू वॉच दैट स्टोरी एंड कैप्शन में एक हिंट रहेगा। अगर आप हिंट सही से गेस करते हो तब आप देख पाओगे। बट यार, टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, तो उस प्लेटफॉर्म का कमेंट सेक्शन कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग होते जा रहा है। यस गाइस, एक पर्सन पॉइंट आउट करके दिखाए कि एक 4 साल की बच्ची जब रील अपलोड की थी उसमें कितने खराब खराब कमेंट्स आए थे। मैं आप लोग को थोड़ा ब्लर करके दिखाऊंगा, देख सकते हो आप। These are the comments on a video of a 4-year-old child. A 4-year-old child. Now you decide if you want to be posting pics of your kids online. Now this is totally unacceptable and इसके कमेंट सेक्शन में सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को कि भाई ये 16-17 साल के ट्राइनबी लॉन्डे होते हैं जिनको लगता है कि भाई ये डार्क ह्यूमर है एंड ये सब लिखने से वो लोग कूल दिखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूएस वुमेन एंड एक इंडियन मैन के वायरल लव स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक यूएस वुमेन इंस्टाग्राम के थ्रू एक इंडियन मैन से मिले हु इज फ्रॉम अ रिमोट विलेज, जिसके बाद दे फेल इन लव एंड अब उनका शादी होने वाला है। यस, ये वुमेन रिवील करके बताए कि पहले वो खुद प्रोफाइल से इंप्रेस होकर सामने से उनको मैसेज की थी। She saw that he was a passionate Christian man who knew theology. एक सिंपल हाई से उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ एंड ओवर द नेक्स्ट 14 months they spoke with each other and fell in love. एंड अब ये यूएस वुमेन उनके पास विलेज में गई एंड इनका शादी होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डॉग के बारे में जो कि अपना ब्लड डोनेट करके एक दूसरे डॉग की जान बचा ली है। यस गाइस, ये पेट टू पेट ट्रांसफ्यूजन का स्टोरी आ रहा है एमपी से, जहां पर एक फीमेल डॉग सिवियर ब्लीडिंग फेस कर रही थी ड्यू टू
मिसकैरेज एंड शी नीडेड अर्जेंट सर्जरी एंड उनका ब्लड लेवल बहुत ही डेंजरसली लो हो गया था। जिसके बाद कुछ सोशल वर्कर्स ने रीच आउट किया लोगों को एंड वो एक पेट डॉग को फाइंड किए जिसका ब्लड टाइप मैच हो गया। जिसके बाद वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस सक्सेसफुली परफॉर्म किए, व्हिच इज पॉसिबली द फर्स्ट एवर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इसके बाद दैट फीमेल डॉग सर्वाइव्ड, उनकी जान बच गई। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के रेसिस्ट मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक स्ट्रीमर नॉर्मली जब अपना आईआरएल स्ट्रीम कर रहे थे चाइना में, वो कुछ खाने के लिए रुके थे, तब साइड से आकर एक चाइनीज पर्सन उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क पास किए, बट उनको ये नहीं पता था कि ये पर्सन को चाइनीज आता है। तो जब वो कन्फ्रंट किए, वो पर्सन पूरा बौखला गया एंड फिर उनके तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया। 还可以，还可以的。Hello， 哥们儿，哥们儿挺黑呀，你就不应该那么说，你知道吗？哦，代表你的肤色，他并没有歧视你，没有黑呀，你就不应该那么说，这个不是特别的去尊敬人，你懂吗？他并不是歧视你，没有，我知道，他理解不了这个意思。我能理解你的意思，没事。This guy is trying to kill my mood, you know. I don't like racist people at all, you know. He's just trying to deny that he wasn't trying to be racist just now, but I could hear him really clearly that he was trying to be racist to me. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने एक फॉर्मर एम्प्लॉय के खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं। यस गाइस, अलिजेडली फॉर्मर मिस्टर बीस्ट के एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट्स को स्टील कर रहे थे। नॉट ओनली दैट, ये लॉ सूट में फर्दर ये भी एलिगेशंस लगाया गया है ये पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किए एंड वो सीक्रेटली मिस्टर बीस्ट के ऑफिसेस के अंदर हिडन कैमरास लगाए थे एंड इसके रिकॉर्डिंग्स को कैप्चर करके रख रहे थे एंड इसीलिए एक्शन लेना पड़ा अभी। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।